आधी रात बीत चुकी थी। उस दिन कामना ऑफिस में काफी लेट हो चुकी थी। उफ़, काफी देर हो गई आज, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कामना ने अपनी गाड़ी निकाली और घर की ओर जाने लगी। कामना बहुत जल्दी में थी, शायद लेट हो जाने की वजह से उसे डर भी लग रहा था। सड़क पर कोई नहीं था। कामना ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी एक पत्थर से जा टकराई और कामना का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। कामना के सिर से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर कामना वहाँ उसी हालत में पड़ी रही। तभी उधर से नीरज अपनी साइकिल से गुजर रहा था। अरे, यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है। नीरज ने पास जाकर देखा तो ये लड़की यहाँ सुनसान रात में इस हालत में। अरे, इसका तो काफी खून बह गया है। अगर जल्दी इसे अस्पताल नहीं ले गया तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन इसे अस्पताल ले कैसे जाऊँ? मेरे पास तो एक साइकिल है। नीरज की नजर कामना के मोबाइल फोन पर पड़ी। नीरज ने कामना के मोबाइल फोन से पास के अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और कामना को अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने कामना की हालत देखकर कहा, एक्सीडेंट में इनका सर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है, आप इनके हस्बैंड है ना? इस फॉर्म को भर दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था, इन्हें इस हालत में देखा तो यहाँ ले आया। मैं इनके घर वालों को फोन कर देता हूँ, वो आकर ये फॉर्म भर देंगे। देखिए, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। अगर इनकी जान बचाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। कामना की जान बचाने के लिए नीरज ने वो फॉर्म भर दिया जो कामना के हस्बैंड को भरना था। उसके बाद डॉक्टर कामना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसी बीच नीरज ने कामना के मोबाइल फोन से फोन करके कामना के माता पिता को सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद कामना के माता पिता वहाँ पहुँच गए। तब तक कामना का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर साहब, कामना कैसी है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अगर उन्हें समय पर यहाँ नहीं लाया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। आप इस नौजवान का धन्यवाद कीजिए, यही आपकी बेटी को यहाँ लाए हैं और इनके दस्तखत से ही आपकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है। कामना के माता पिता ने नीरज को सर से पैर तक घूरा। नीरज को देखते ही वो समझ गए कि नीरज बहुत गरीब है। उन्होंने नीरज का धन्यवाद तक नहीं किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर की कृपा से कामना जी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। नीरज अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद कामना को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने कामना को नीरज के बारे में सब कुछ बता दिया था। कामना अब उसी जगह पर जाकर नीरज को ढूंढने लगी। एक दिन उसे साइकिल पर नीरज जाता हुआ दिखाई दिया। कामना ने उसे रोक कर कहा, आप ही नीरज है ना? आप? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई। जी, मैं ही नीरज हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आज मेरी ये जिंदगी आप ही की देन है। मुझे डॉक्टरों ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे उस दिन आपने मेरी जान बचाई और मेरे हस्बैंड की जगह साइन करके मेरा ऑपरेशन करवाया। उस दिन से नीरज और कामना रोज मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन, नीरज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कामना? तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हो और मैं एक सोसाइटी में मामूली सा गार्ड हूँ। 12,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। तो ठीक है ना, 50,000 मेरी तनख्वाह है। दोनों के पैसे मिलाकर घर तो चल ही जाएगा। कामना, मेरा घर बहुत छोटा है। घर में माँ बाबूजी और एक छोटी बहन भी है। उन सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कोई बात नहीं, अब उन सब की जिम्मेदारी भी मेरी है। बहाने मत बनाओ नीरज। जिंदगी में ऐशो आराम ज्यादा मायने नहीं रखते। जब आपका जीवन साथी आपको जान से भी ज्यादा प्यार करता हो और तुम वही हो, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे माता पिता हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। लेकिन वही हुआ जिसका नीरज को डर था। कामना के माता पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसके बाद कामना और नीरज ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद कामना नीरज के घर आ गई। नीरज के घर में उसके माता पिता और ननद रूबी ने कामना का बहुत शानदार स्वागत किया। भाभी, मैंने आपके लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए हैं। आप इन्हीं फूलों पर चलकर अपने कमरे तक जाना। मेरी भाभी के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कामना बहू, तू अपने कमरे में चलकर आराम कर। हम वहीं तेरे लिए ठंडा शरबत और नाश्ता भिजवाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, तुझे बहुत प्यास लगी होगी ना? और ये भारी कपड़े बदलकर हल्के और आरामदायक कपड़े पहन ले। जी माँ जी। कमरे में आकर, नीरज, तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें बरसों से जानती हूँ। कामना, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा दिल बहुत अमीर है। वो तो लग ही रहा है। जून का महीना था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। नीरज के घर में एसी नहीं था। 2 कमरे के घर में सिर्फ पंखे लगे हुए थे। कामना पसीने पसीने हो रही थी। माफ करना कामना, मेरे घर में एसी नहीं है। तुम्हें तो एसी में रहने की आदत है ना? कोई बात नहीं नीरज, फ्रिज से थोड़ी सी बर्फ लाकर दे दो। सॉरी कामना, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। लेकिन हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए बाहर से बर्फ मंगवाई है। मैं अभी लेकर आता हूँ। नीरज ने कामना को बर्फ लाकर दिया। कामना उस बर्फ को अपने गले में रगड़ने लगी। बहुत आराम मिल रहा है। नीरज, मैं सोच रही थी कि अपने घर के लिए एक एसी और एक फ्रिज खरीद लूं। लेकिन कामना, उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। डोंट वरी, मेरे अकाउंट में भी बहुत पैसे हैं। एसी और फ्रिज तो आ ही जाएगा, और बिजली के बिल की तुम चिंता मत करना, बिल मैं भर दूंगी। तभी नीरज की माँ सुनीता हाथों में शरबत और नाश्ते का ट्रे लेकर वहां आती है।
कामना बहू, अभी अभी तो तुम आई हो, अभी से घर के लिए खर्चे की बात सोचने लगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे हम दहेज ले रहे हैं। माँ जी, इसमें दहेज वाली कोई बात नहीं है। अब ये घर मेरा भी है और अपने घर के लिए मुझे इतना तो करना चाहिए ना। देखिए ना, इतनी गर्मी में आप और बाबूजी कितने परेशान हो रहे हैं। घर में एसी लग जाएगा तो आप सब चैन से रहना, और फ्रिज आ जाएगा तो ठंडा ठंडा पानी पीना। दूसरे दिन कामना ने बाजार जाकर 2 एसी और 1 फ्रिज खरीदा और घर में लगवा दिया। अब नीरज का घर एसी की ठंडी हवा से तरोताजा रहता। गर्मी में सबको पीने के लिए ठंडा पानी भी मिलने लगा। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद कामना ने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली और नीरज भी अपनी ड्यूटी पर जाने लगा। एक दिन, कामना के पापा, जब से कामना गई है मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्यों ना हम उसके घर चलकर उससे मिलकर आए। तुम क्या चाहती हो कामना की माँ? हम उस गरीब गार्ड के घर जाएंगे? कभी नहीं। कामना के पापा, अब हमारी बेटी उस घर में है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो लोग उसे कैसे रख रहे हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। उस दिन शाम को जब कामना ऑफिस से घर आई तो उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। कामना ने खिड़की से देखा कि उसके माता पिता उसके घर आए थे। कामना के सास ससुर ने कामना के माता पिता को बड़े सम्मान के साथ घर में बिठाया। उफ, बाहर कितनी गर्मी है। थैंक गॉड तुम्हारे घर में एसी है। कामना बेटी, एक गार्ड के घर में एसी? कहीं ये एसी तुमने तो नहीं लगवाया? नहीं माँ, ये एसी तो नीरज ने लगवाया है। लेकिन नीरज के पास इतने पैसे कहाँ? पिताजी, नीरज हर महीने अपनी सैलरी से एसी की किश्त भरते हैं। आप ये सब छोड़िए। तभी नीरज की बहन रूबी हाथों में ठंडे शरबत का ट्रे लेकर आई। ओह, तो घर में फ्रिज भी है। हमने तो सोचा हमारी बेटी ने घड़े का पानी पीना शुरू कर दिया होगा। आपने सही सोचा है माँ, हम सब अब फ्रिज की जगह घड़े का पानी ही पीना शुरू करेंगे। घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और उससे गला भी खराब नहीं होता है। बस कामना, अपने ससुराल की गरीबी छिपाने की झूठी कोशिश मत करो। हमें सब पता है कि ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी। नीरज को तलाक दे दो, हम तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे खानदान में करवा देंगे। तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वहम है कि पैसे वाले लोग ही अच्छे होते हैं। अच्छाई का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। नीरज गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नीरज से अच्छा जीवन साथी कोई और मिल ही नहीं सकता था। कामना की बात सुनकर उसके माता पिता नाराज होकर वहाँ से जाने लगते हैं। रुक जाइए सत्येंद्र बाबू, यूं नाराज होकर मत जाइए। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, घर आए मेहमान की बातों का बुरा नहीं मानते। अब खाना खाकर जाइए। लेकिन कामना के माता पिता नहीं रुके। उन्होंने कामना के ससुर की बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और वहाँ से चले गए। जैसे वे गाड़ी से थोड़ी दूर आगे बढ़े, उनकी गाड़ी को कुछ गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया। वे हथियार दिखाकर कामना के माता पिता से पैसे और उनकी गाड़ी मांगने लगे। वे गुंडे उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि वहाँ से नीरज गुजर रहा था और उसने सब देख लिया। नीरज ने फौरन पुलिस को फोन किया और गुंडों से लड़ने लगा। सभी गुंडे मिलकर नीरज की पिटाई करने लगे। इतने में वहाँ पुलिस आ गई और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। कामना के माता पिता अपनी गाड़ी में बिठाकर नीरज को अस्पताल ले गए और फोन करके कामना को सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद सब लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने नीरज के जख्मों पर पट्टी कर दी थी। कामना बेटी, तुम ठीक कहती थी कि अच्छे होने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। सच में नीरज से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता था। कामना के माता पिता ने नीरज और कामना को आशीर्वाद देकर उन दोनों के रिश्ते को अपना लिया।